हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रिएक्शन ऑन सनातन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। देश का सबसे बड़ा और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो लगभग 1300 किलोमीटर का है। तो इसको हमारे देश के राजमार्ग परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी बनवा रहे हैं और वो बेहद ही शानदार कार्य कर रहे हैं। वो ऐसा व्यक्ति है जो देश में एक ऐसा पहला व्यक्ति है जो खुलेआम कहता है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, आप आइए, प्रस्ताव लेकर गए, रोड मैं बनवाऊंगा, पैसे मैं दूंगा। देश का ऐसा कोई भी सांसद नहीं बोल सकता उनके खिलाफ कि गडकरी जी के पास मैं अपने यहाँ रोड बनाने का प्रस्ताव लेकर गया और गडकरी जी ने प्रस्ताव पास नहीं किया। तो गडकरी जी के आने के बाद देश में रोडों की क्वालिटी में सुधार हुआ है, रोड अच्छे बन रहे हैं, देश में बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, उनमें क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। तो आइए जानते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में, इस पर कितना कार्य हुआ है और ये कब तक खुल जाएगा। आइए देखते हैं। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली फरीदाबाद हिस्से का काम दिखाने वाला हूं, जो कि कनेक्ट करेगा दिल्ली के डीएनडी से। तो आज इसी का अपडेट दिखाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आप जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि इससे क्या ना मोटिवेशन मिलता है। तो ये जो जगह देख रहे हो, दिल्ली से जब आप आओगे तो इसी जगह पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के का जो मेन अलाइनमेंट है ना, उस पे कनेक्ट होगे। और ये जो मेन अलाइनमेंट है, ये स्टार्ट होता है सोहना सेक्टर 36 हरियाणा से। और एक्चुअली ये जो मेन अलाइनमेंट है, ये 12 लेन का है, मतलब 12 लेन का कंस्ट्रक्शन का काम किया गया। ड्राइव करने के लिए आपको 8 लेन मिलता है, 4 लेन ईस्ट साइड। और इस जगह पर आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरचेंज देखने को मिलेगा, जो कि वाकई में कमाल का है। और ये जो एक्सप्रेसवे है, क्योंकि ये पूरी तरीके से इस जगह पर बनकर तैयार हो चुका है, तो इस जगह का नजारा वाकई में बहुत कमाल का है। इस इंटरचेंज की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि केएमपी एक्सप्रेसवे, जिसके ऊपर ये इंटरचेंज बनाया गया है, और इसी वजह से इसको केएमपी इंटरचेंज भी बोलते हैं। तो इस केएमपी इंटरचेंज के माध्यम से आप पंजाब से, हिमाचल से आएंगे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कनेक्ट करना है, तो इसी जगह पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो केएमपी एक्सप्रेसवे एक्चुअली ये एनसीआर का आउटर रिंग रोड इसे कह सकते हैं आप, क्योंकि ये एनसीआर के बाहर बाहर बनाया गया है। तो सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है वो यहीं पे आपको कनेक्ट करता हुआ इस एक्सप्रेसवे पर नजर आएगा। क्योंकि वो लोग जो मानेसर, पलवल, सोना, फरीदाबाद या फिर आते हैं पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, तो उनको इसी जगह पर कनेक्टिविटी मिलने वाली है। और इसी वजह से यहां पर कनेक्टिविटी के लिए इतना बड़ा इंटरचेंज दिया भी गया है, जो कि अगर आप देखोगे ना, तो सच में आपका दिल खुश कर देता है। कमाल का यहां पर नजारा है। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो रेस्ट एंड सर्विस एरिया भी आपको वन ऑफ द बिगेस्ट मिलेगा। मतलब रेस्ट एंड सर्विस एरिया का मतलब यह है कि आपको फूड कोर्ट से लेकर हॉस्पिटल से लेकर मोटेल से लेकर वॉशरूम तक की फैसिलिटी इसी जगह पर आपको इस्तेमाल करने को मिल जाएगी। इस तरफ जब आप जाएंगे तो इसी तरफ इसका जो अलाइनमेंट है, जो कि दिल्ली के डीएनडी को जा रहा है, वो जाता है। और इस पे भी कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। तो चलिए इस पे मैं आपको लेकर चलता हूं और ड्राइव करके दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले इस केएमपी एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज का जरा आप नजारा देख। जो नजारे आपने इंटरनेट के माध्यम से किसी और कंट्री का देखा है, आज अपने देश में ही आपको ऐसा कमाल का एक्सप्रेसवे देखने को मिलता भी है और ड्राइव करने को भी मिलता है, और जिसका पूरा श्रेय इन्हें जाता है, माननीय नितिन गडकरी साहब को। तो इस जगह का नजारा देखो। मैं ड्राइव करके आपको आगे की तरफ लिए चलता हूं, बल्लभगढ़ की तरफ, फरीदाबाद की तरफ। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, 1300 किलोमीटर लंबा।
जो कि बनाया गया है 4 लेन ईस्ट साइड। 8 लेन का ये पूरा एक्सप्रेसवे है, इसे 12 लेन तक बनाया जा सकता है। इसी वजह से बीच में ये जो देख रहे हो ना, अर्थवर्क का काम किया गया है, जहां पर ये अभी पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो अगर आज से 10-20 साल बाद इस पे लोड बढ़ता है और अगर लेन ऐड करना हो तो बस इस पे सिर्फ ब्लैक टॉप का काम करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट है, अर्थवर्क का देख रहे हो। और जमीन से ये तकरीबन 10 से 20 फीट ऊपर है ये एक्सप्रेसवे, जिस जिस जगह से गुजरा है। वैसे ये वाला जो हिस्सा है ना, एक्चुअली इसको स्पर बोलते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है इस पे आपको 3 लेन ही मिलेगा ईस्ट साइड, और पूरा ये 6 लेन का है दोनों साइड को अगर ऐड करूं तो। लेकिन जो मेन अलाइनमेंट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, वो 8 लेन का है, 12 लेन तक बनाया जा सकता है। ये तो भाई 6 लेन ही है और 6 लेन ही रहने वाला है। जी हाँ, अब वैसे यहां पर लिखा गया है फरीदाबाद 33 किलोमीटर, दिल्ली 65 और नोएडा 66। आप बोलोगे कि दिल्ली और नोएडा में सिर्फ 1 किलोमीटर का अंतर है। हाँ, तो ज्यादा है नहीं। डीएनडी पे उतरोगे तो वो दिल्ली है, और नोएडा जाना है तो आप जा सकते हो राइट लेकर। बस क्या करना है, क्रॉस ही तो करना है डीएनडी, वो यमुना रिवर को, है ना। चलिए, मैं इस बीच वाले लेन में रखकर ड्राइव करता हूं, और वो इसलिए क्योंकि आपको अद्भुत ड्राइविंग का एक्सपीरियंस मिल सके। मतलब आपको ऐसा फील होगा भाई कि आप भी मेरे साथ ही ड्राइव कर रहे हो, है ना। वैसे मैं बता दूं, पूरा इसका हिस्सा बनकर तैयार नहीं हुआ है। जो ग्रीन फील्ड का हिस्सा है ना इसका, मतलब एक्चुअली ये जो पूरा हिस्सा है ये 60 किलोमीटर का है जो दिल्ली से आ रहा है। इसमें से 30 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो ग्रीन फील्ड है। ग्रीन फील्ड मतलब खेतों के बीच से जा रहा है, इसी वजह से ये बनकर जल्दी तैयार हो गया है। लेकिन जो 23 किलोमीटर का रिमेनिंग हिस्सा है वो है मेरे भाई ब्राउन फील्ड, मतलब जो पुराना रोड है दिल्ली फरीदाबाद रोड, उसी में लेन ऐड कर रहे हैं, और गेम वहीं पे फंस रहा है। क्योंकि जहां पर आपको ब्राउन फील्ड पे काम करना पड़े ना, गेम फंसता ही है। क्योंकि स्ट्रक्चर्स इतने सारे होते हैं, स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है दुकान मकान, उन सभी को हटाओ। कोई मानता है कोई नहीं मानता है, सबको मनाओ, और जब सब मान जाए उसके बाद काम स्टार्ट करो। तो अच्छा खासा टाइम वहां पर लग जाता है कंस्ट्रक्शन करने में भी, और साथ ही साथ लोगों को मनाने में भी। ग्रीन फील्ड में क्या होता है, ग्रीन फील्ड सबसे सिंपल है भाई। किसान आपसे पैसा लेगा, और किसान उसके बाद कभी आपको वापस आके ये नहीं बोलेगा कि मैं नहीं बनाने दूंगा, ठीक है ना। किसान एक बार अगर पैसा ले लिया तो वो बोलेगा साहब ये आपका हुआ, और उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, और तेजी के साथ आप इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि रुकावटें नहीं होती। लेकिन ब्राउन फील्ड पे बहुत सारी रुकावटें होती है। कोई भाई बोलता है मैं नहीं दूंगा, कोई बोलता है दूंगा, कोई बोलता है थोड़ा दूंगा, कोई बोलता है ज्यादा दूंगा। बड़े सारे लफड़े होते हैं वहां पे। इसी वजह से उस 30 किलोमीटर हिस्से पे अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये वाला हिस्सा जरा ड्राइव करके दिखाता हूँ, है ना भाई, मजा आने वाला है। चलो, टोल प्लाजा भी आ गया भाई। टोल तो देना बनता है भाई, वो इसलिए क्योंकि इतनी अच्छी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टोल तो देना बनता है। सो बेसिकली ये जो टोल है ना, ये एग्जिट के लिए, क्योंकि मैं एक्सप्रेसवे से एग्जिट ले रहा हूँ, तो मुझे यहीं पे टोल पे करना पड़ेगा, और फिर मैं यहाँ से निकल लूंगा। ये लो, टोल पे किया और अब मैं निकल गया। अब आपको आगे कहीं भी टोल नहीं मिलेगा, हाँ, क्योंकि इस वाले हिस्से को यूज करने के लिए टोल नहीं लिया जा रहा। जो मेन हिस्सा है ना, जो मेन अलाइनमेंट है इसका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, उसको यूज करने के लिए आपको टोल पे करना पड़ेगा। इस वाले को यूज करने के लिए टोल नहीं पे करना भाई। इसी वजह से यहीं पे आपको टोल मिला है। जस्ट एग्जिट का पैसा दो और निकल लो। वैसे इसका कंस्ट्रक्शन का काम दिखाया था, और मुझे सच बताऊं तो जब भी इस एक्सप्रेसवे पे आता हूँ ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खासकर एनसीआर वाले हिस्से पे, तो मुझे इसका कोना कोना चप्पा चप्पा पता है इसलिए क्योंकि इतना सारा कंस्ट्रक्शन का अपडेट दिया है कि मजा ही आ जाता है। अब वैसे यहाँ पर देखोगे तो स्पीड लिमिट 100 का है इस वाले अलाइनमेंट पे, लेकिन जो मेन अलाइनमेंट है ना, जो दिल्ली से मुंबई तक आपको लेकर जाता है, जो सोहना से स्टार्ट हो रहा है, तो वो वाला 120 है स्पीड लिमिट उस पर, ठीक है। और ये जो स्पर है ना, इस पे 100 किलोमीटर का है। 3 लेन, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये देखो 3 लेन इस साइड है, 3 लेन दूसरी तरफ है। इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि इस पे उतना ज्यादा ट्रैफिक का लोड नहीं होगा। बेसिकली जो लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, नोएडा जाना चाहते हैं, वो इस पे आने वाले हैं। लेकिन जो मेन वाला है उस पे तो भाई हर जगह के का ट्रैफिक का लोड रहेगा, तो इसी वजह से उस पे तो अच्छा खासा लेन देना बनता है ना। अब ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना 60 किलोमीटर का, जो स्पर है, इस पे आपको स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी मिलेगी इस पूरे 60 किलोमीटर। और आज ये जगह खाली दिख रहा है आपको पूरी तरीके से। ग्रीन फील्ड में आपको बोला, मतलब खेतों के बीच से निकला है ये, तो अभी आसपास कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यकीन मानिए कुछ सालों बाद बल्लभगढ़ में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से, जहां से मैंने अभी इंटर किया है ना, इसके बाद सीधा एग्जिट आने वाला है
नेशनल हाईवे नंबर 44 पे, जी NH 44 पे, यानी कि बल्लभगढ़ में। और उस जगह पे सच बता रहा हूँ प्रॉपर्टी के रेट बहुत महंगे हो गए, क्योंकि वहाँ पर इंटरचेंज जो है, और वैसे भी ये जो अपने देश का सबसे जो लंबा हाईवे है ना NH 44, कश्मीर से कन्याकुमारी, उसको क्रॉस कर रहा है ये। अभी दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल तो ड्राइव करते हैं। जब से ये बना है तब से मैंने पहली बार इस पे ड्राइव किया है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड लिमिट है इस पे, लेकिन आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा भाई। देख रहे हो 100 पे ड्राइव कर रहा हूं मैं, फील हो रहा है आपको? कैमरा भी नहीं हिल रहा भाई। यहाँ पर ये लाइन है WDFC की। यहाँ पर स्पीड लिमिट 50 का हो जाता है। मैं भी अपने व्हीकल को स्लो कर देता हूँ, और 50 का स्पीड लिमिट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये छोटा सा अंडरपास है, स्ट्रक्चर्स भी है, तो इसलिए आप अपनी गति को अगर धीमा कर लेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ पर वैसे देखोगे तो ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन है ना, इस पे भी कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ है रेवाड़ी, और राइट हैंड साइड में इस तरफ है दादरी। दादरी से स्टार्ट हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा। अपने देश में वैसे भी इतने ज्यादा एक्सप्रेसवे है नहीं, है ना, इतने ज्यादा मालगाड़ी की अलग से लाइन है नहीं, या फिर अभी बुलेट ट्रेन भी नहीं आया, बन ही रहा है। मैं सोच रहा हूँ अगर ये सब कुछ बन जाए तो अपना देश कहाँ चला जाएगा। मानते हो ना इस बात को? अभी इतना ज्यादा नहीं है तो हम यहाँ पर हैं, दुनिया वाले ऐसे ही जल रहे हैं हमसे, सोच रहे हैं पता नहीं ये देश कैसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमने बना दिया, मान लो जैसे एक दिल्ली से मुंबई बनाया, वैसे एक चेन्नई से कोलकाता बना दो, ठीक है, बैंगलोर से दिल्ली को जोड़ दो, सबको आपस में जोड़ दो। उसके बाद देखो दुनिया वाले और कितना जलते हैं। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम और भी देखना है हमें। जल्दी चलेंगे हम और आप गुजरात, फिर से एक बार देखेंगे कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, सूरत में, गोधरा में। इन सभी का अपडेट मैंने लास्ट टाइम आपको दिया था ना, मतलब उसी का पार्ट 2 आने वाला है, समझ रहे हो? सूरत से, गोधरा से, वडोदरा से, इन सभी जगहों से, और हाँ इस बार वरूच से भी आएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि हम और आप मिलकर इस देश को आगे बढ़ते हुए देखते रहेंगे इसी तरीके से। और उसमें सबसे बड़ा योगदान तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही होने वाला है। जो हिस्सा आप देख रहे हैं, मतलब अब जो फ्लाईओवर आने वाला है, ये वो हिस्सा है जिसकी मदद से आप अपने देश के सबसे लंबे हाईवे को क्रॉस कर सकते हैं, जिसे कि कहते हैं नेशनल हाईवे नंबर 44।
जैसे ही NH44 को क्रॉस कर जाओगे ना, तो उसके बाद दिखेगा कि ये जो मेन कैरेज वे है एक्चुअली, मतलब जो एक्सप्रेसवे है, उसको अभी बंद किया गया है। और ये बंद इसलिए किया गया है क्योंकि इस पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। जी हाँ, तो एक्चुअली जैसे ही NH44 को क्रॉस कर जाओगे ना, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो जाता है सर्विस लेन और मेन कैरेज वे का। तो बेसिकली आपको बताऊं तो 12 लेन हो जाता है ये, 6 लेन ईस्ट साइड, जिसमें से 3 लेन मिलने वाला है सर्विस रोड और 3 लेन मिलने वाला है मेन कैरेज वे। सर्विस लेन इसलिए बनाया गया है ताकि आसपास का जो ट्रैफिक है ना भाई, वो सर्विस रोड का इस्तेमाल कर सके, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब ब्राउन फील्ड का एलिमेंट हो जाता है स्टार्ट। और जो मेन कैरेज वे है वो इसलिए रखा गया है ताकि हम और आप जब दिल्ली की तरफ जाएं या दिल्ली की तरफ से जब हम और आप मुंबई की तरफ जाएं, तो उस पे स्लो डाउन ना हो और उस पे जो स्पीड है वो बरकरार रहे। इसी वजह से उसको मेन कैरेज वे में रखा गया है। बिल्कुल सही। लेकिन जब आप दिल्ली की तरफ से अभी फिलहाल आते हैं एक्सप्रेसवे के मेन अलाइनमेंट की तरफ, तो मेन कैरेज वे जो है जो ओपन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो रेलवे लाइन है जिसको ये एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है, वहां पर अभी मेन कैरेज वे के ऊपर, यानी कि इसका जो मेन अलाइनमेंट है ना, उस पे ब्लैक टॉप का जो काम है वो कर रही है टीम। इसी वजह से इसको बंद किया गया है। तो ये यहाँ पर देखोगे ना, तो नीचे रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के ठीक ऊपर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। तो बेसिकली ये जो सर्विस रोड वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये नया फ्लाईओवर बना है, और जिसके ऊपर अभी ब्लैक टॉप कर रही है ना, ये पुराना फ्लाईओवर है, ये ऑलरेडी यहाँ पर था। इसी वजह से आपको इतना गैप दिख रहा होगा इन दोनों फ्लाईओवर के बीच में। तो पुराने वाले पे अभी नया ब्लैक टॉप का काम किया जा रहा है, नए वाले पे ऑफ कोर्स ब्लैक टॉप का काम हो चुका है और उस पर ट्रैफिक का मूवमेंट आपको दिखता भी है। तो ये जो लेफ्ट वाला देख रहे हो ये नया है, और बीच में ये जो देख रहे हो जिस पे भी काम कर रही है ये पुराना वाला है, पहले ही बना हुआ था इस पे, जब ये रोड 6 लेन का होता था। इससे वैसे आगे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो सर्विस रोड है वो नॉर्मल हाईवे का पार्ट हो जाता है यहाँ पर देखोगे तो। और ये जो अपना एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट है 3 लेन का, वो पूरा का पूरा आपको एलिवेटेड पार्ट के ऊपर ही देखने को मिलेगा, यानी कि पिलर्स के ऊपर, जिस पे आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव कर सकते हैं। और यहाँ से जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, तो फिर आप इंटर कर जाएंगे फरीदाबाद, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम आपको मैं किसी और दिन दिखाऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तो देखा दोस्तों आपने कितना शानदार बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, और बहुत ही अच्छे प्लानिंग के साथ बना रहे हैं गडकरी जी इसको। तो गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही काम करते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने शुभ विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।